यहाँ पे कहानी नहीं, घटनाएं सुनाई जाती है। वेलकम बैक। सुन रहे हैं प्रेत कथा हिंदी का 17 नंबर एपिसोड। मैं गौरव हूँ आप लोगों के साथ, साउंड पे अयन और ग्राफिक्स पे अनिकेत। देखते देखते हम 17 एपिसोड कर रहे हैं। ये सोच के बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरे साथ आज है 2 घटना। पहला जो घटना है ये एक डॉक्टर के साथ हुई, बहुत ही डरावना एक घटना। और दूसरा जो घटना है ये एक मुर्दा घर की घटना है। तो आज का एपिसोड बहुत ही डरावना होने वाला है। और हमें घटना भेजने के लिए आप मेल कीजिए pretkatha@gmail.com या फिर फेसबुक पेज में लिख के भेजिए। सारा लिंक मैं कमेंट्स में दे चुका हूँ, वहाँ से हम लोगों को ढूंढना बहुत ही आसान है। तो घटना भेजिए, आप लोगों के साथ हुई सच्ची भौतिक घटना या फिर आपका सुना हुआ कोई सच्ची भौतिक घटना जो अभी भी किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं सुनाई गई हो। और आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ शाउट आउट सेक्शन। मतलब आज जो कमेंट करेगा उन लोगों का कमेंट मैं नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ूंगा। 6 लोगों का कमेंट मैं नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ूंगा। तो आज से ये शाउट आउट सेक्शन प्रेत कथा हिंदी पे भी चालू हो रहा है। तो चलते हैं घटना की तरफ। और उसके साथ ही साथ लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हर शनिवार रात 10 बजे प्रेत कथा हिंदी आता है आपके अपना चैनल प्रेत कथा हिंदी पे। हाय भैया, मैं अपराजिता बांग्लादेश से। भूत पर विश्वास तो नहीं करती हूँ, पर मुझे भूत प्रेत की घटना सुनना बहुत पसंद है। जीवन में सुनी हुई बहुत सी घटनाओं में से आज आपके साथ एक घटना शेयर कर रही हूँ। ये घटना मैं अपने सर से सुनी थी और ये घटना सर के मामा के साथ घटी थी, जिनका नाम विजय घोष है और वो पेशे से एक डॉक्टर है। मेडिकल कॉलेज से पास आउट होने के बाद वो फुल टाइम इसी प्रोफेशन में है। और जैसा कि मैंने बताया कि वो डॉक्टर है, तो बहुत जगह पर उनका आना जाना लगा रहता है। हमारा बांग्लादेश में एक चट्टग्राम नाम का शहर है। पहाड़ों के बीच काफी बड़ा है ये शहर। तो उनका ट्रांसफर इसी शहर के मेडिकल कॉलेज में हुआ और वो पास के ही एक डॉक्टर मेस में रहते थे, जो एकदम अस्पताल के पास ही था। वहां पहुंचने के बाद अगर उनकी सबसे अच्छी खासी जान पहचान हुई थी तो उस मेस के सिक्योरिटी गार्ड के साथ। तो जब वो इस मेस में शिफ्ट हो रहे थे तो सिक्योरिटी गार्ड ने उनसे एक बात कही थी, सुबह में आप जितनी भी ड्यूटी कर लीजिए, लेकिन शाम के बाद कोई जितना भी इमरजेंसी में कॉल करे फिर भी जल्दबाजी में मत निकलिएगा, मेरे को बोलिएगा, मैं आपके साथ चलूंगा। लेकिन डॉक्टर बाबू ने उनकी बात पर उतना ध्यान नहीं दिया और अपने हिसाब से ड्यूटी करने लगे। और उस जगह पर रात को वैसे भी कोई खास इमरजेंसी कॉल्स आती नहीं थी, और कहे तो पहले 7 दिन वहाँ कोई भी इमरजेंसी कॉल नहीं आई थी। हर दिन डॉक्टर साहब उठते और अपनी ड्यूटी कंप्लीट करके शाम को मेस में लौट कर थोड़ा बहुत बुक्स पढ़ लेते थे और उसके बाद सो जाते थे। 7 दिन के बाद एक दिन वो अपनी ड्यूटी कंप्लीट करके मेस के कमरे में लौट कर आराम कर रहे थे और सोच रहे थे कि कुछ इंपॉर्टेंट काम है, वो सब निपटा लेंगे। यहाँ पर बता दूं कि उस दिन बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी, धीमे धीमे करके ठंडी हवा बह रही थी। वो बेड पर बैठकर बुक्स पढ़ रहे थे। उसी वक्त किसी ने बहुत जोर से उनके दरवाजे पर नॉक किया। उन्होंने जाकर दरवाजा खोला तो वहां देखा कि एक लड़की खड़ी है। देखकर ही समझ आ रहा था कि बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी और डरी हुई थी। सर चलिए, जल्दी चलिए सर, मेरी बहन बहुत बीमार है, उसे कुछ हो जाएगा सर, जल्दी चलिए। डॉक्टर बाबू को देखते ही एक सांस में वो लड़की बोल गई। एक डॉक्टर के हिसाब से किसी भी पेशेंट का ट्रीटमेंट करना ही उनकी पहली ड्यूटी है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें बोला था कि शाम के बाद अगर कोई भी इमरजेंसी आती है तो सबसे पहले उसे बताने के लिए और उसे अपने साथ ले जाने के लिए। लेकिन इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के आगे डॉक्टर साहब हार मान गए और सारी बातों को भूलकर उस लड़की के पीछे चले गए। पहाड़ी रास्ता और बारिश में भीग जाने की वजह से वह बहुत फिसलन हो गई थी, तो ज्यादा तेज चला भी नहीं जा रहा। तो धीरे धीरे पैर रखकर डॉक्टर साहब उसके पीछे पीछे चलने लगे और उन्होंने एक चीज ध्यान दिया कि लड़की बहुत तेजी से आगे बढ़ी जा रही है। कुछ दूर चलने के बाद वो लड़की उन्हें एक घर में ले आई और घर में जाते ही वहां एक बड़ा सा आंगन दिखा। अंदर जाते ही डॉक्टर साहब ने उसे पूछा, कहा है तुम्हारी दीदी, मुझे उसके पास लेकर चलो।
तब उसी लड़की ने एक दरवाजे की तरफ इशारा करके कहा, उस कमरे के अंदर है मेरी दीदी। ये देखकर डॉक्टर साहब ने उससे कहा, तुम भी चलो मेरे साथ। तब उस लड़की ने अजीब सी आवाज में कहा, मैं कैसे जा सकती हूँ वहां? आपको दिख नहीं रहा है कि मेरे पैर नहीं है? यह सुनने के बाद ऐसा लगा कि डॉक्टर साहब के सर पर आसमान गिर गया हो। उन्होंने ध्यान से उसके पैरों की तरफ देखा तो सच में उसके पैर नहीं थे वहां। तो इतने देर से डॉक्टर साहब के कमरे से वो लड़की इतना दूर चलकर कैसे आई, और सारे रास्ते इतनी तेजी से वो चल कैसे रही थी? डॉक्टर साहब को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उनका शरीर ठंड पड़ रहा था। तभी उन्होंने उस कमरे की तरफ देखा तो उस कमरे की खिड़की से कोई बाहर हाथ निकाल कर उन्हें बुला रहा था और कह रहा था कि आइए, इधर आइए, मैं बीमार हूं, मेरा इलाज कीजिए। वो देखने के बाद हिम्मत करके उस कमरे के अंदर गए। वहां उन्होंने जो देखा, उसके बाद इनकी हिम्मत नहीं हुई कुछ बोलने की। उन्होंने देखा कि वो लड़की जो उनके साथ अब तक थी, वही लड़की जिसके पैर काटे हुए थे, वो सामने एक ओढ़नी के सहारे पंखे से लटकी हुई थी। और ये देखने के बाद डॉक्टर साहब सेंसलेस हो जाते हैं, और जब उन्हें होश आता है तो वो उस वक्त अस्पताल में थे। तो ये थी आज की पहली घटना। कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अब दूसरी घटना की तरफ बढ़ते हैं। पहले ये बता देना चाहता हूँ कि प्रेत कथा किसी भी प्रकार के अंधविश्वास और काला जादू का समर्थन नहीं करता है। ये उसे बढ़ावा नहीं देता है। प्रेत कथा सिर्फ ऐसे अननेचुरल और सुपरनेचुरल हुई घटनाओं के बारे में बताता है। प्रेत कथा पर सुनाई गई घटनाओं पर विश्वास करना या ना करना पूरी तरीके से लिसनर्स पर है। तो अब बढ़ते हैं आज की अगली घटना की तरफ। आज की दूसरी घटना को भेजा स्वप्निल सिद्दीकी ने, और स्वप्निल ने यह घटना हमें भेजा है हमारे फेसबुक पेज पे। तो स्वप्निल लिखता है कि भैया, यह घटना आपको शेयर करना होगा क्योंकि यह घटना मेरे खुद के अंकल के साथ हुई थी। तब मेरे अंकल की उम्र रही होगी कुछ 21 या 22 साल। मेरे अंकल थोड़े बिगड़ेल किस्म के थे। तो उस दिन रात को तकरीबन 11 बजे मेरे अंकल अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल के ग्राउंड में बैठकर अड्डा मार रहे थे। बता दूं यहाँ कि स्कूल के मैदान से तकरीबन 20-25 मिनट के दूरी पर मुर्दा घर है, जहाँ रात को लोग जाना तो दूर, वहाँ के बारे में बात करना भी पसंद नहीं करते। लोग बहुत ही डरते हैं उस मुर्दा घर से, क्योंकि इससे पहले बहुत सी अजीब घटनाएं हो चुकी थी वहाँ पे। दोस्तों के साथ बातों ही बातों में एक दोस्त ने शर्त लगाया कि अभी अगर हम में से कोई उस मुर्दा घर से घूम कर आ जाए तो उसे कल शाम को मैं बिरयानी खिलाऊंगा। सभी डर रहे थे वहां जाने से, क्योंकि सभी को पता था कि वह जगह अच्छा नहीं है और वहां पर अजीब सी घटनाएं होती है। लेकिन मेरे अंकल बिगड़ेल होने के साथ साथ साहसी भी थे, तो वो अचानक से बोल उठे, मैं जाऊंगा वहां। तो जैसा बोले थे वैसा ही उन्होंने किया और चलने लगे उस मुर्दा घर की तरफ। उस जमाने में मुर्दा घर का दरवाजा ऐसे ही हर वक्त खुला रहता था। उन सभी दोस्तों की शर्त यह थी कि उस मुर्दा घर में जाके पीपल के पेड़ का एक डाल रखना होगा, और वो डाल वह है या नहीं ये चेक करने बाकी सारे दोस्त अगले दिन सुबह उस मुर्दा घर में जाएंगे। अगर वहां जाकर उन्हें वो डाल मिल जाता है तो वो लोग विश्वास करेंगे कि सच में अंकल वहां गए थे, और अगर नहीं मिला तो वो लोग बिरयानी नहीं खिलाएंगे। तो अंकल उस मुर्दा घर के सामने पहुंचकर जैसे ही अंदर जाने लगे तो वहां से एक अजीब सी सड़ी हुई बदबू आ रही थी। दवाइयों का बदबू और लाशों की बदबू, ये मिलकर एक अद्भुत सी दुर्गंध वहां था, और इसी बीच वहां एक अजीब सा भयावह माहौल भी था। अंकल जैसे जैसे अंदर बढ़ रहे थे तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि पीछे कोई आकर दरवाजा बंद कर देगा, और उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि उनके आसपास कोई है जो उन्हें ही देख रहा है। अंकल अंदर जाकर उस पीपल के पेड़ की डाल को रखने ही वाले थे कि उन्होंने पीछे से एक आवाज सुनी, जैसे कि कोई रो रही है। वो आवाज सुन के अंकल को पहले विश्वास नहीं हुआ,
उसके बाद आवाज बढ़ने लगी। अंकल को लग रहा था कि कोई उनके एकदम पीछे है और रो रही है। अंकल को पसीने आने लगे और तभी उन्होंने पीछे घूमकर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसके बाद वो पीपल के डाल को नीचे रख ही रहे थे कि फिर से वही रोने की आवाज आने लगी। इस बार उसने सोचा पीछे मुड़ के देखेंगे। वो फिर अचानक पीछे घूमा और उसने देखा दरवाजे के सामने काले कपड़े में एक व्यक्ति खड़ा होकर रोए जा रहा था और वो रोने की आवाज इतना भयानक था कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह दृश्य देखकर अंकल के मन में भी डर पैदा होने लगा। तभी वो काले कपड़े में खड़ा हुआ व्यक्ति ने बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी रतन। नहीं, वो व्यक्ति नहीं, वो एक महिला थी। एक महिला की आवाज में उसने अंकल को कहा कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उस वक्त अंकल के पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि अंकल का नाम रतन है वो उस महिला को कैसे पता चला। हमारे गांव का नाम राजवाड़ी है और यह बांग्लादेश में है। हर जगह मुर्दाघर जैसे अस्पताल के अंदर होता है, लेकिन हमारे राजवाड़ी में ये मुर्दाघर अस्पताल से बहुत दूर गांव की तरफ होती है। उसी वक्त अंकल ने देखा कि उस महिला के आसपास और 2 लोग हैं, उसी काले परिधान में बैठे हुए हैं और सभी उस भयानक आवाज में रोए जा रहे हैं। ये देखकर अंकल के डर से ये हालात खराब हो चुका था। किसी तरह वो उस दरवाजे की तरफ दौड़कर वहां से निकलकर घर की तरफ भागने लगे। जब वो देखे कि उस मुर्दाघर से काफी दूर आ चुके थे, वो चलने लगे फिर और हाँफने लगे। तभी उन्होंने जब अपने बाईं तरफ देखा तो वही काले कपड़े वाली महिला अंकल के साथ चले जा रही थी और उनकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है रतन। ये सुनते ही अंकल किसी तरह दौड़कर अपने घर पहुंचे। फिर अगले दिन मेरे अंकल को बहुत तेज बुखार हो गया, जिसके वजह से वो अपने दोस्तों से भी मिलने नहीं जा पाए। फिर बाद में जब उनके दोस्त घर आए तो उन्होंने सबको सारी बात बताई, लेकिन सभी दोस्तों ने थोड़ा मजाक किया। लेकिन अंकल को हुआ बुखार उस रात को गवाही दे रहा था। फिर बाद में गांव के एक बुजुर्ग से भी पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इससे पहले उस रात में 7 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। पता नहीं मेरे अंकल कैसे जिंदा बचकर आ गए उस मुर्दाघर से। ये थी आज की घटना। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। को सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और एक बार फिर बता दूं कि आज के एपिसोड में किए गए कमेंट्स को मैं पढ़ूंगा, 6 कमेंट्स को पढ़ूंगा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सुनते रहिए प्रेत कथा, या कहानियां नहीं घटनाएं सुनाई जाती है।